मशहूर ज़माना इंजीनियर्स की यूनिवर्सिटी के बारे में जानने आए हो और उसमें एडमिशन लेना चाहते हो और नहीं पता कि कैसे एडमिशन लेना, तो रुको ज़रा, मैं बताती हूँ कि कैसे एडमिशन लेना। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वीडियो सुनने के बाद तुम लोग खुश नहीं रहने वाले, तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तो भाई अब तुम लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटी अब जाकर बनी और अब जाकर पाकिस्तान में कोई तरक्की हुई और इंजीनियर्स बनना शुरू हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी 1921 में बन चुकी थी और तब से लेकर अब तक ये काफ़ी गधे मैन्युफैक्चर कर चुकी है। ओह सॉरी, इंजीनियर्स। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? काफी गधे मैन्युफैक्चर कर चुकी है। तो भैया बात करते हैं कि आखिर तुम लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आप कोई हलवा काम तो है नहीं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी ई-कैट की, और अगर तुम लोग बैक बेंचर हो तो गेट आउट, तुम लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना रट्टा अच्छा लगाते हैं। अब ई-कैट की तैयारी के लिए तुम लोगों को अपनी दिन रात एक करनी पड़ेगी। ये तमाम जो तुम लोगों की को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, जिनमें तुम लोग शादियों में जाते हो, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हो, पार्टीज इंजॉय करते हो, वो सब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर तुम लोगों ने ई-कैट की तैयारी करनी है ना, तुम लोगों को एक अच्छा मशवरा देती हूँ, अपने इंटर की किताबों को अच्छे से रट लो, शायद ही तुम लोग पास हो जाओ। और अगर तुम लोग अब नालायक भी और तुम लोगों ने जिद पकड़ी हुई कि यूईटी में जाना है, या तुम लोगों के माँ बाप तुम लोगों के ऊपर प्रेशर डालें कि भाई इंजीनियर ही बनो, तो फिर तुम लोगों को एक और मशवरा है कि किसी अच्छी सी एकेडमी में जाओ और वहाँ पे जाके ई-कैट की तैयारी शुरू कर दो। शायद ही उनके डंडों से या उनके इतने टेस्ट लेने से तुम लोगों के मोटे दिमाग में कोई बात चली जाए और तुम लोग ई-कैट का टेस्ट पास कर लो। चलो भैया अब जरा थोड़ी सी सीरियस बात की तरफ आते हैं कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी अक्ल हो तो तुम लोग ये देख लो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी का नाम है, तो इसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स तो ऑफर करते ही हैं, लेकिन साथ साथ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर कर देते हैं, क्योंकि कुछ इतने नालायक होते हैं कि वो ई-कैट का टेस्ट पास नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ तो ऑप्शंस रखे हैं वो लोग। अब साथ साथ तुम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग के नाम भी बता देते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सोचा तो होगा नहीं कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, सिर्फ कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग का नाम सुन लिया होगा और सोच लिया होगा भाई इंजीनियर बनेंगे। तो इंजीनियरिंग में आता है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत सी इंजीनियरिंग है, अब वो जाकर पता कर लेना। चलो यार, अब थोड़ा सा पढ़ाई से साइड पर आते हैं और बात करते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी तुम लोगों को खेल कूद की तरफ भी लेकर जाएगी या नहीं। वैसे ही खुद तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इंसान को एक किताबी कीड़ा बना देते हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों का इंटरेस्ट है तो तुम लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी ग्राउंड बनाए हुए हैं जिसमें तुम लोग डिफरेंट गेम्स कर सकते हो, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, और अगर तुम लोगों को टेबल टेनिस या स्क्वॉश का शौक है तो तुम लोग वो भी खेल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि पहले इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लो, फिर इस तरफ आते हैं कि तुम लोगों ने कौन सी गेम्स की तरफ जाना। अरे किधर, वापस आओ, बहुत ही गेम्स की तरफ चले गए हो। अब बात करते हैं कि तुम लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है कि तुम लोगों को शायद अपनी किडनी ही बेचनी पड़ जाए। और अब अगर तुम लोग इतने ही गरीब हो कि तुम लोगों के पास इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पैसा ही नहीं है और फिर भी इस यूनिवर्सिटी में तुम लोगों ने आना है, एक जिद पकड़ी हुई है ना, तुम लोगों ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर तुम जैसे गरीबों के लिए उन्होंने काफ़ी स्कॉलरशिप्स रखी हुई हैं, जिसमें से पहली स्कॉलरशिप आती है एहसास प्रोग्राम। अब इसका नाम ही एहसास प्रोग्राम है, तुम लोगों के साथ थोड़ा बहुत एहसास तो वो दिखाएंगे ही। अब ये एहसास प्रोग्राम तुम लोगों को तब ही मिल सकता है जब भाई तुम लोग इसमें आओगे, एडमिशन लोगे, टेस्ट पास करोगे। जब तुम लोगों ने टेस्ट पास कर लिया फिर तुम लोगों का एक इंटरव्यू होगा। ऐसे ही नहीं वो तुम लोगों को स्कॉलरशिप उठा के दे देंगे। उस इंटरव्यू में तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, अगर तुम लोगों ने पास कर लिया तो तुम लोग फिर ये एहसास प्रोग्राम ले सकते हो, और वो भी तब मिलेगा जब पहले 2 सेमेस्टर की फ़ीस दोगे। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर में जाकर तुम लोगों को ये स्कॉलरशिप लगेगी। तो पहले 2 सेमेस्टर की ज़रा फीस जमा कर लेना, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि तुम लोग अभी तक ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। लेकिन मज़े की बात ये कि उस पहले 2 सेमेस्टर की फीस भी तुम लोगों को डिग्री के एंड पे मिल जाएगी, तब उससे अय्याशी कर लेना। अब इसके अलावा बात करते हैं ज़रा उन लायक बच्चों की जो यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने मेरिट के लिए देख रहे हैं कि आखिर मेरिट की बेस पे भी हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बच्चों, तुम लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लो, रट्टा मार लो, इंटर पास कर लो। अब लेकिन वो स्कॉलरशिप भी ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, तुम लोगों को अपना CGPA मेंटेन करना पड़ेगा। ये कोई हलवा काम नहीं है कि तुम लोग ऐसे ही गए 100% स्कॉलरशिप ली और तुम लोगों को 4 साल ऐसे ही पढ़ाएंगे। जहाँ तुम लोगों का CGPA 4 से नीचे गिरा, वहाँ ये लोग तुम्हें औकात से नीचे गिरा देंगे, यानी कि स्कॉलरशिप खत्म, फिर अपने पैसे लेकर आओ जहाँ से मर्जी जाके। अब इस एहसास प्रोग्राम के अलावा और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जैसे कि FA और CS।
FA यानी कि फाइनेंशियल एड और CS यानी कि करियर सर्विसेज। अब इसके अलावा ऑर्फन्स और डिसेबल लोगों के लिए भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अपने जानबूझ के हाथ पांव तोड़वाओ और आकर स्कॉलरशिप ले लो। लेकिन उस स्कॉलरशिप की भी एक शर्त है, अगर तुम लोगों का CGPA 2.5 से नीचे गया तो तुम लोगों की ये स्कॉलरशिप भी खत्म। तो भाई ये बात अपने दिमाग के किसी खाने में बिठा लो कि जब तक पढ़ोगी नहीं इन 4 साल में भी, तब तक तुम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। तो वैसे मैं तो कहती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में थोड़े अमीर लोग ही आए, क्योंकि डिग्री 18 लाख की तो तकरीबन है, और तुम लोगों ने अगर ये मुफ्त में डिग्री लेनी है तो पढ़ो, फिर अपने दिमाग को खर्च करो। अब इसके अलावा और भी 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि P फॉर HEC। अब ये तुम लोगों को जाकर खुद अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मशक्क़त तुम लोग खुद भी कर लो, सारा कुछ मैंने ही बता दी, जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन क्या लोगे। तो भाई यहाँ पर होती है तुम लोगों की जलालत खत्म। ये थी UET के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ो और जाकर इधर एडमिशन ले लो। अभी भी अगर तुम लोग एडमिशन ना ले सके ना, तो यार तुम लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो भाड़ में जाओ।